गाइस फिर से मेरे एक नए वीडियो में बहुत बहुत आपका स्वागत है गाइस। आज मैं बात करूंगा गाइस कि आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल एरिया में आजकल जो एक चीज जो बहुत तेजी से चली आ रही है और वो है गाइस थ्री फेस इंडक्शन मोटर, है ना। जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो थ्री फेस जो इंडक्शन मोटर है ना, थ्री फेस की जो मोटरें हैं वो आजकल बहुत ही जबरदस्त चल रही है गाइस, है ना। और जब तीन फेस मोटर में आप जानते हो कि उसका रखरखाव किस प्रकार जरूरी है, उसकी जो वाइंडिंग है किस प्रकार जरूरी है, यानी बहुत सारी चीजें हैं गाइस जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। और इसका कनेक्शन किस प्रकार से करना है, इसे स्टार में चलाए या डेल्टा में चलाए, सारी कंडीशंस आती है गाइस। और ये सभी चीजें आपको सीखना बहुत जरूरी है ना। तो यार आपसे गुजारिश है, अगर से मेरे चैनल पे पहली बार आए होगे तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो अगर से अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस हम बात कर रहे हैं आज थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। वास्तव में थ्री फेस इंडक्शन मोटर को हिंदी में त्रिकलीय प्रेरण मोटर कहा जाता है ना। जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर को त्रिकलीय प्रेरण मोटर भी कहा जाता है। तो तीन फेस मोटर का जो कनेक्शन है गाइस, कनेक्शन करते वक्त बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट मैं कनेक्शन के ऊपर इसके आता हूं, उसके बाद में बात करूंगा। तो आपने देखा होगा थ्री फेस कनेक्शन की जो टर्मिनल्स होते हैं हमें थ्री फेज मोटर में, है ना। तो इस प्रकार से एक टर्मिनल देखने को मिलता है ना। इस प्रकार से एक टर्मिनल मिलता है। तो ये गाइस तीन टर्मिनल वाला कहीं कहीं जो अपना कोई कोई थ्री फेज की इंडक्शन मोटर में तीन टर्मिनल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और एक जो टर्मिनल आपको दिखाई देगा गाइस वो इस प्रकार से होगा, एक दो तीन, एक दो तीन, है ना। तो थ्री फेस मोटर में बात कर लेते हैं हम इसके कनेक्शन के बारे में भी और इसे किस प्रकार यूज किया जाता है, इससे किस प्रकार चलाया जाता है, सारी बातें। तो पहले मैं बात कर लेता हूं कनेक्शन से, ठीक है। तो आपने देखा होगा थ्री फेज की अगर से जो मोटर है उसके टर्मिनल बॉक्स पे आप गए होगे तो ये या तो एक ऐसा टर्मिनल मिलता होगा आपको जिस प्रकार आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और एक टर्मिनल इस प्रकार से मिलता होगा, है ना। अगर से इस प्रकार का टर्मिनल मिलता है गाइस तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। हम मान के चले इसका जो नाम है इसका दे देते यू वी और डब्ल्यू, है ना। हम उदाहरण के लिए यू वी डब्ल्यू से इसको नाम दे देते हैं। तो जब आपकी किसी भी एमसीबी है, मान के चलो ये आपका एमसीबी बॉक्स है और एमसीबी में आपके आर वाई बी, है ना। ये तीन फेज का भी आ रहेगा इस, है ना। आर वाई बी तीन फेज जब आ रहे हैं तो आपको अपने जो मोटर का कनेक्शन किस प्रकार करना है आप देख लीजिए यहाँ पे। मान के चलो ये हमारे पास में तीन फेस है, आर वाई और बी, वाई देन बी, ठीक है। आर वाई बी है तो एमसीबी से इधर से भी आर वाई बी निकलेंगे, ठीक है। ये निकला आर, ये निकला गाइस बी, और ये निकला वाई, ठीक है। तो ये जो तीनों फेज जो जाएंगे गाइस ये मोटर के फर्स्ट टर्मिनल पे चले जाएंगे, ये मोटर के सेकेंड टर्मिनल पे चले जाएगा और ये मोटर के थर्ड टर्मिनल पे चला जाएगा, ठीक है। इसका कनेक्शन सिंपल है, देख लीजिए आप, है ना। ये मान के चलो आपके पोल से कनेक्शन आ रहे हैं आर वाई बी यानी तीनों फेस आ रहे हैं। ये एमसीबी है आपका एमसीबी, ठीक है। यहाँ पे इसके टर्मिनल पे सेकेंड पे हमें प्राप्त होंगे तीनों फेस जब हम इसे चालू करेंगे तो। और जो तीन टर्मिनल है हमारे तीनों टर्मिनल पे हम एक एक दे देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अगर से हमारे पास 6 जो टर्मिनल है वो वाली अगर से मोटर मिल जाती है तो क्या होगा। तो पहले जान लीजिए कि 6 टर्मिनल आते कहां से है ना। तो 6 टर्मिनल कहां से आएंगे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे भी जो तार जुड़े रहते हैं, है ना, यहाँ पे आपको तार जुड़े दिखाई देंगे और यहाँ पे भी आपको तार दिखाई देंगे जुड़े हुए, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल
पे 6 तार आए कहां से? अब जानिए, जो 3 फेज की मोटर होती ना गाइस, 3 फेज की मोटर में दो पार्ट होते हैं। एक होता है, यहां लिख देता हूं मैं, जो स्टेटर, और दूसरा जो पार्ट होता है गाइस वो होता है हमारा रोटर। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है रोटर। रोटर। अभी स्टेटर का कार्य क्या होता है? स्टेटर का कार्य होता है गाइस जिसपे हम वाइंडिंग लपेटते हैं, है ना, जिसपे वाइंडिंग लपेटा जाता है। और किसी भी 3 फेज की मोटर में गाइस आप जाने होंगे कि 3 वाइंडिंग होती है ना। तो 3 वाइंडिंग जो होती है, मैं यहां बना देता हूं, ये इस प्रकार से एक वाइंडिंग हो गई। ठीक है, ये दूसरी वाइंडिंग हो गई, और ये तीसरी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, अब ये 6 जो टर्मिनल है, 6 टर्मिनल जो होते हैं गाइस, उसका कनेक्शन करने के लिए आपको 2 प्रकार का कनेक्शन मिलेगा। पहला जो कनेक्शन होता है 6 टर्मिनल में, पहला जो कनेक्शन होता है वो स्टार में होता है। ठीक है, और दूसरा जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा में होता है। अगर से कहीं भी आपको 6 टर्मिनल गाइस दिखाई दे किसी भी 3 फेज की मोटर में, तो आप ये समझ जाइए कि इसमें 2 प्रकार के कनेक्शन होंगे। एक तो स्टार हो सकता है या तो डेल्टा हो सकता है। तो आप या तो मोटर की नेम प्लेट पे देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सा कनेक्शन करना है, हमें स्टार करना है या डेल्टा करना है, या उस व्यक्ति से पूछ लीजिए कि भैया यहाँ पे स्टार करना है या डेल्टा करना है। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन करने के लिए सीधी सिंपल सी बात है गाइस, स्टार में कुछ नहीं करना है। अगर से किसी व्यक्ति ने आपको बोला कि भैया हमें स्टार करना है, या नेम प्लेट पे मोटर के लिखा है कि स्टार करना है कह के, ठीक है, तो स्टार है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 मिनट का काम है गाइस। स्टार में क्या होगा कि स्टार बोल रहा है वो व्यक्ति, या नेम प्लेट पे स्टार लिखा है, इसका मतलब यह है कि आपको प्रत्येक जो वाइंडिंग है उसमें सिंगल सिंगल फेज देना है। किस प्रकार से? देखिए, ये हमारी 3 फेज की वाइंडिंग में 3, यानी 3 फेज की मोटर में 3 वाइंडिंग होती है, तो आपको मालूम है। ठीक है, तो आप 1 वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग, ठीक है, हमें इसे स्टार में करना है। सबसे पहले हमें करना है स्टार में, है ना, सबसे पहले हमें स्टार में करना है। तो स्टार में आप यहां पे 1 फेज, ठीक है, दे दीजिए, ये दे दिया आपने आर। दूसरा दे दीजिए आप यहां पे वाई, और तीसरा यहां दे दीजिए बी। ठीक है, दे दिए। तो सभी में सिंगल सिंगल फेज चले गए, है ना, यहां से सिंगल चले गए, यहां से सिंगल चले गए, यहां से सिंगल चले गए। अब ये मोटर स्टार्ट होगी क्या? नहीं होगी गाइस। क्यों? ये फेज जा तो रहा है पर रिटर्न नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि यहां से इसे शॉर्ट कर दिया जाता है ना, यहां से शॉर्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि यहां से इसे इस प्रकार से शॉर्ट कर दिया जाता है, और यहां पे 3 फेज दे दिया जाता है, आर, वाई और बी। ठीक है, इस प्रकार से शॉर्ट कर दिया जाता है। ये शॉर्ट आप पत्ती की सहायता से कर सकते हैं या तार की सहायता से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका स्टार कनेक्शन। अब डेल्टा में क्या होता है गाइस? तो डेल्टा में क्या होता है, अगर से मोटर की नेम प्लेट पे लिखा है कि डेल्टा कनेक्शन करना है, इसका मतलब यह है कि आपको प्रत्येक कॉइल में, है ना, वहां भी 3 ही कॉइल होती है, तो आपको प्रत्येक कॉइल में डबल फेज देना है। उसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक कॉइल में आपके, यानी एक कॉइल में आपको 2 फेज देना है। ठीक है, तो बात कर ली डेल्टा की। ठीक है, अब सॉरी, बात कर लिया हमने स्टार की, अब बात करेंगे डेल्टा की। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है गाइस, उसमें भी 3 ही वाइंडिंग होती है ना, तो उसमें भी 3 ही वाइंडिंग होती है। मैं यहां बना देता हूं डेल्टा के लिए, ये एक, ये दूसरा, और ये तीसरा। ये 3 वाइंडिंग हो गई, है ना, डेल्टा के लिए बात कर रहा हूं मैं अभी, अब, है ना। तो इसमें क्या होता है कि, और यहां एक डेल्टा का टर्मिनल बॉक्स मैं बना देता हूं,
इस प्रकार से, ये डेल्टा के लिए है 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं ये कॉइल्स जो तीन है गाइस, हम इसका कभी नाम देना चाहे तो U1 V1 U2 V2 W1 W2 दे सकते हैं। इसी प्रकार हम इसका नाम दे सकते हैं गाइस, है ना, U1 U2 V1 V2 W1 W2, ठीक है, ये दे सकते हैं नाम। तो यहां पे आप देखे होंगे कि मान के चलो ये जो हमारा जो टर्मिनल है गाइस, है ना, हम टर्मिनल जो है हमारा, तो हम जो डेल्टा में हम इस प्रकार से शॉर्ट करते हैं, है ना, डेल्टा में हम इस प्रकार से शॉर्ट कर देते हैं। हमने जो बात करी स्टार में इस प्रकार से किया जाता है और डेल्टा में इस प्रकार से किया जाता है, और यहाँ पे हम 3 फेज दे देते हैं, आर वाई बी, ये दे दिया हमने 3 फेज, ठीक है। अब देखिए आप, ये इसका जो वाइंडिंग का इसका नाम दे देता हूं U1, ठीक है, ये U2 U1 U2 W1 W2, ठीक है। ये एक कॉइल का सिरा है, इसका दूसरा कॉइल का सिरा ये है, ये एक कॉइल का सिरा है, इसका कॉइल का सिरा दूसरा ये है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। अब देखिएगा आप, हमने जो यहां से दिया फर्स्ट फेज दिया, तो फर्स्ट फेज दिया तो यहां से तो फर्स्ट फेज चले गया, लेकिन उसको आप देखिएगा कि फर्स्ट जो कॉइल जो होती है ना, फर्स्ट जो कॉइल होती है ये वाली, इसका जो फर्स्ट सिरा है, इसका जो सेकंड सिरा यहां पे होता है, ठीक है, और सेकंड सिरा जो कॉइल का होता है ये वाला, है ना, ये वाला जो सिरा है इसका जस्ट अपोजिट जो ये वाला जो सिरा होता है यहां होता है। थर्ड सिरा जो कॉइल का ये होएगा, तो इसका लास्ट वाला सिरा ये होगा। इस प्रकार से टर्मिनल पे कनेक्शन अंदर से किए हुए होते हैं, है ना, समझ लीजिए। मान के चलो ये एक कॉइल है, कॉइल के 2 सिरे है गाइस, है ना, तो ये पहला सिरा जो है कॉइल का ये है, मान के चलो टर्मिनल पे दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा जो सिरा होगा, है ना, तो ये दूसरा सिरा यहां पे आता है। इसी प्रकार इसका पहला जब यहां आता है तो दूसरा यहां आ जाता है, जस्ट इसके अपोजिट, यानी ये इस प्रकार से जाता है, ये इस प्रकार से तिरछा दिख जाता है, यानी ये फर्स्ट होगा तो ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा तो ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा तो ये सेकंड होगा। इस प्रकार से जब हम इसे आर यहां से फेस देते हैं, है ना, तो इसका जो सेकंड जो सिरा रहता है गाइस यहाँ पे रहता है, तो यहां से जब हम वाई देते हैं तो ये इस शॉर्ट करने से यहाँ पे वाई आ जाता है, तो इसको यहाँ से एक फेस मिल जाता है और यहाँ से एक फेस मिल जाता है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा स्टार कनेक्शन का और डेल्टा कनेक्शन का जो इंडस्ट्रियल में जो हमारी मोटरें यूज होती है 3 फेज की मोटर, इसका कनेक्शन इस प्रकार से किया जाता है। और इसका जो उपयोग है गाइस ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में ही किया जाता है। तो आई होप गाइस मेरा वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा। अगर से वीडियो अच्छा लगा होगा तो गाइस एक लाइक अवश्य कीजिएगा वीडियो को, और गाइस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके चले जाइएगा। और अगर से इसमें कुछ कमेंट होंगे गाइस तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद गाइस।